गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं संध्या गुप्ता आज आपको क्षितिज किताब का एक और चैप्टर सांवले सपनों की याद को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसके लेखक जो हैं जाबिर हुसैन जी हैं, जिनका जन्म जो है सन 1945 में बिहार में हुआ था। उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक भी रहे हैं। उनकी रचनाओं में उपन्यास, कहानियाँ और संस्मरण इत्यादि है। ये संस्मरण लेखक की डायरी से लिया गया है। मशहूर पक्षी वैज्ञानिक सालिम अलीम के जीवन से संबंधित है ये संस्मरण। बच्चों, संस्मरण उसे कहते हैं जो स्मृति यानी स्मृति के आधार पर या उसके विषय के बारे में कोई लेख लिखा हो तो उसे हम संस्मरण कहते हैं। सन 1987 में जब सालिम अलीम की मृत्यु हुई तो लेखक को बहुत दुख हुआ और उन्हें भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति जो है उनके भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति इसमें हुई है। सालिम अलीम पक्षियों के बारे में अपने जी जान से मेहनत करते थे और उनके बारे में खोज के नतीजे लेकर सामने आते थे। सांवले सपनों की याद के साथ सामले शब्द लेखक के मन को दुख के भाव को प्रकट कर रहा है। तो बच्चों, आगे देखिए जो है उनके बारे में जो है लेखक का क्या कहना है कि जो उनके सपने थे, जो कभी सालिम अलीम ने पक्षियों के प्रति देखे थे, और आज जब उनकी शव यात्रा जब निकल रही है तो उनकी शव यात्रा के साथ जो है सपने भी दफन होने जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सपनों के हुजूम मौत की वादी की तरफ बढ़ता जा रहा है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। यहाँ जो सालिम अली की शव यात्रा निकल रही है उसमें वे कह रहे हैं कि ऐसे कई सपने जो पक्षियों से संबंधित थे वे अब कभी भी पूरे नहीं हो सकेंगे, क्योंकि सालिम अली के साथ साथ वे भी अब मौत की वादी की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई रोक टोक सके ये भी संभव नहीं है, क्योंकि मौत पर किसी का बस नहीं चलता। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। लेकिन ये सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है, क्योंकि मौत पर किसी का बस नहीं चलता। इस हुजूम में जो भी सबसे आगे जा रहे हैं उसमें सबसे आगे सालिम अलीम जी हैं, क्योंकि उनका सब कंधे पर लोग लेके जा रहे हैं। लेकिन वे कह रहे हैं कि जो भीड़ भाड़ सालिम अली को ले जा रही है, वे सालिम अली अपने कंधों पर सपनों को लिए जा रहे हैं और सैलानियों की तरह एक अंतहीन सफर पर निकल पड़े हैं। अभी तक उन्होंने जितने भी सफर किए हैं उन सब सफरों से ये सफर बिल्कुल अलग है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से तो सालिम अलीम की आखिरी पलायन है। जो भीड़ भाड़ की जो जिंदगी और जो तनाव का माहौल था उस माहौल से ये आखिरी पलायन है। तो जब भी वे कभी सफर पर निकलते थे तो लौट कर घर आते थे। पलायन का अर्थ होता है बच्चों कि यहाँ पर जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना तो उसे हम पलायन कहते हैं। तो ये जो सफर जो भीड़ भाड़ की जिंदगी से जाना, ये उनका अंतिम जाना है और वे ऐसे सफर पर निकल पड़े थे जहाँ से लौटना नामुमकिन है, यानी संभव नहीं है, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। अब उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं वो जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत के मुंह में जा बसा हो। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिंदगी का आखिरी गीत गाकर इस धरती पर वे समा जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएगी। कोई भी अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यहाँ पर लेखक आगे बताते हैं कि जो कोई भी जो है अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर कोई भी जो उन्हें बहुत चाहता हो वो कहे कि वह अपने जिस्म की गर्मी और अपने दिल की धड़कन यानी कि कोई ये कहे कि ये मेरी जिंदगी ले लो और इनकी जिंदगी वापस कर दो या इन्हें जिंदा कर दो, तब भी ये पक्षी अपने
सपनों के गीत दोबारा नहीं गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। बरसों पूर्व खुद सालिम अलीम ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। उनको तो वो आगे कहते हैं कि कोई भी इंसान जो उनको परेशान करना नहीं चाहेगा। सबको पता है कि उन्होंने पूरे जीवन अथक प्रयास किए हैं, भागते दौड़ते रहे हैं और जो भी उन्होंने कार्य किए हैं उसमें उन्होंने पूरा तन मन लगा दिया है। तो अब इस थके हुए पक्षी को कौन जगाना चाहेगा, अर्थात कोई नहीं जगाना चाहेगा। बरसों पूर्व खुद सालिम अलीम ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की तरह देखना चाहते हैं, तो ये उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे कि जंगलों, पहाड़ों और झरनों, अवसारों को प्रकृति की नजर से नहीं आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि जंगलों में और पहाड़ों में, झरनों में अवसारों की को भी पानी के झरने जो अवसार बच्चों से कहते हैं, पानी के झरनों को ही अवसार कहते हैं। अवसारों को प्रकृति की नजरों से नहीं बल्कि आदमी की नजरों से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर स्वर सुनकर रोमांच का, प्रसन्नता का स्रोत यानी पानी का झरना है भूलता है, ऐसा कुछ महसूस करता है। कहने का भाव है कि आदमी इतना स्वार्थी है कि वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वह प्रकृति के बारे में सोचता नहीं है, उसके बारे में महसूस भी नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि पक्षियों के मधुर संगीत सुनकर उसके मन में भावनाएं इसलिए नहीं जगती क्योंकि वह उसकी मधुरता को महसूस ही नहीं कर सकता। यानी आज जो है इंसान इतना अधिक जो है स्वार्थी हो गया है कि वह पक्षियों की मधुरता को अपने कानों से सुन भी नहीं सकता है। एहसास की ऐसी उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम सालिम अली। आगे कहते हैं लेखक कि अब सालिम अली के व्यक्ति का परिचय देते हैं कि वह अद्भुत व्यक्ति थे और दुनिया से अलग व्यक्ति थे। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके बारे में आज हम बात करेंगे तो हमें यकीन ही नहीं होगा कि एक ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है। एहसास भावनाओं की उबड़ खाबड़ जमीन पर। उबड़ खाबड़ बच्चों इसलिए कहा गया है क्योंकि भावुक व्यक्ति जो होता है उसके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव उसे सहन करने पड़ते हैं क्योंकि वह भावुक है। और जन्मे मिथक जो है, यहाँ पे मिथक इंग्लिश शब्द है, मिथक का अर्थ है जिसका अर्थ है कि हम बहुत आसान शब्दों से मैं बताऊं तो आपको अनरियल, जो वास्तव में नहीं है, उसको हम अभी तक साबित नहीं कर पाए हैं। ये वास्तव में कभी था या कभी था तो ऐसा कुछ वास्तव में था या नहीं, परंतु हम उसकी प्रामाणिकता दे तो ये साबित नहीं कर सकते हैं। उसकी प्रामाणिकता देखकर उसको साबित नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी कोई वास्तव में ऐसा भी कोई कभी हुआ था। तो कह रहे हैं कि सालिम अलीम का व्यक्तित्व औरों से बिल्कुल अलग था। वे बहुत ही भावुक व्यक्ति थे। पक्षियों के लिए, प्रकृति के लिए उनके मन में संवेदनशीलता थी। अब जो आगे किस्सा बता रहे हैं कि वे वृंदावन और कृष्ण का है, जिस तरह से सालिम अलीम के बारे में लोग आज से 100 साल बाद लोग सुनेंगे तो यकीन नहीं होगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति था, हो सकता था। यही कह रहे हैं कि आज हम कृष्ण, पता नहीं इतिहास में अब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब मक्खन भरे फोड़े थे। यहाँ पर उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि उसी प्रकार यकीन नहीं करेगा जिस प्रकार के लोग ये यकीन नहीं करते हैं कि कोई वृंदावन में कोई एक कृष्ण जी थे जिन्होंने गोपियों के साथ जो है रासलीला रचाई थी और शरारत की थी और मक्खन से भरे बर्तन फोड़े थे, दूध मक्खन खाया करते थे, वाटिका में जाकर आराम किया करते थे, बांसुरी बजाते थे और सबका मन मोह लेते थे। तो आज भी जब वृंदावन में आप नदी देखो तो वहां पे सांवला जो पानी है उसको दिखाई देता है, तो उसमें हमें वृंदावन की सारी कहानी याद आ जाती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आगे का चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूंगी। धन्यवाद।